हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करना चाहते हैं जिनका वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और अभी मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, फिर भी अपने ऑल टाइम हाई से 4% तक नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर आप अभी मार्केट में एंट्री करना चाहते हो तो आपको ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो अभी भी सस्ते दाम में मिल रहे हो, क्योंकि अभी इस मार्केट रिकवरी में मैक्सिमम कंपनीज ऐसी है जिनका वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो चुका है और अगर मार्केट में थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो उनमें गिरावट होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और इसीलिए बने रहिए आज के इस वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जिनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और उन्हीं कंपनीज को हमने आज के इस वीडियो के लिए कंसीडर किया है जिनके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 25% है और निग्लिजिबल डेट बर्डन है कंपनीज के ऊपर, और इनके सेल्स एंड प्रॉफिट में भी हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो ओनली नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक 8,885 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे कंपनी का स्टॉक पी है 22.6 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 28 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.77% के अराउंड। और हम बात कर रहे हैं बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 33% है और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 67.9% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ एफआईएस के पास है 3.88% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास है 0.17% तक का स्टेक। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 16% से ज़्यादा है और इनका पेग रेशो है 0.57 के अराउंड, जो कि अच्छा माना जाता है, और इनका ईपीएस है 27.4 रुपीज़ के अराउंड। और कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी का सेल्स 18% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 37% तक के सीएजी रेट से एंड स्टॉक प्राइस 94% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 21% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 125% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 125% तक की ग्रोथ है। और क्वार्टर वाइज भी जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हमें देखने को मिल रही है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड सिस्टम्स ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में इंजन कूलिंग मॉड्यूल जैसे कि रेडिएटर्स, चार्ज एयर कूलर्स, फ्यूल कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एसी कंडेंसर, डी एरिएशन प्लास्टिक टैंक, मेटल लेयर गैस्केट एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रोमेटिक मोल्डेड गैस्केट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी के इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड गैस्केट वेरी क्रिटिकल होते हैं इफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए इंटरनल कंबशन इंजन में। ऑल्सो ईवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी यूज किया जाता है वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में। इनके अलावा कंपनी डिजाइन एंड डेवलप करती है इफिशिएंट कूलिंग मॉड्यूल्स ओईएम कस्टमर्स के लिए और सो करती है आफ्टर मार्केट थ्रू इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन इंडिया। ऑल्सो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है ग्लोबल आफ्टर मार्केट एंड ओईएम कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा, टीवीएस, स्वराज, माजा, जेसीबी जैसे कई रिप्यूटेड कस्टमर्स इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और कंपनी ने ईवी बिजनेस में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जहां पे कंपनी बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स फॉर्म करती है और कैटर करती है कूलिंग सिस्टम्स नीड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल सिस्टम्स को। इनके अलावा कंपनी ने हीट एक्सचेंजर का कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है न्यू प्लांट्स में गुजरात में अक्टूबर 2023 से। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 609 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1612% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और 635 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 4% तक
की डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक 3980 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है कंपनी का, जहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 25.4 के अराउंड, और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और हम बात कर रहे हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का, ऑल्सो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज और एंटिटीज। और कंपनी स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑपरेट करने में, ऑल्सो मेंटेनिंग करने में वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स को, और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। और इनके प्रोजेक्ट्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शामिल है। इनके अलावा कंपनी को कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव से भी बेनिफिट मिलता है, जिसमें अमृत जल जीवन मिशन एंड नमामि गंगे जैसे कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स शामिल है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस कंपनी के पास अभी के टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है। एज 31 मार्च 2025 इस कंपनी का ऑर्डर बुक है 11,855 मिलियन रुपीज के अराउंड। और फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 27% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 70.1% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईएस के पास है 0.65% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास 3.68% तक का स्टेक है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 46% है। और पेग रेशो है कंपनी का 0.22 के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी बहुत ही जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 31% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 28% तक की ग्रोथ है, लेकिन ईपीएस में यहाँ पे लगभग 1% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 222 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और कंपनी रिसेंटली 29 नवंबर 2024 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी ने 7% तक की रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं, और 391 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 43% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में, और एक 15,677 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। स्टॉक पी है 30.9 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 38 के अराउंड, यानी कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में कंपनी का। और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और हम बात कर रहे हैं बीएलएस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी पार्ट है 4 डिकेड से ओल्ड बीएसएल ग्रुप का, और एक ग्लोबल प्रेजेंस भी रखता है और डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये कंपनी वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली, जो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज एंड नेटवर्क है कंपनी के पास 66 कंट्रीज में विद ग्लोबल ऑफिसेस, जो लगभग 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए वो काम करते हैं। और कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है जिसमें आउटसोर्स वीजा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, असेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक्स, ई वीजा, फोटोकॉपी, कुरियर एंड इंटरनेट फैसिलिटी, इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज, पासपोर्ट रिन्यूअल जैसे कई सर्विसेज शामिल है। इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है डिजिटल सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है अक्रॉस G2C, B2C एंड B2B कैटेगरीज। और कंपनी एक लीडिंग प्रोवाइडर है बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ई गवर्नर सर्विसेज एंड असिस्टेड ई सर्विसेज में, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है कस्टमर एनरोलमेंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, पैन एंड आधार रजिस्ट्रेशन जैसे कई सर्विसेज, जिसकी वजह से इनके क्लाइंट लिस्ट में इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे कई रेपुटेड कस्टमर्स इंक्लूड है। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 30% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.21 के अराउंड। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 70% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ एफआईएस के पास है 9.94% तक का स्टेक एंड डीआईएस के पास है 2.26% तक का स्टेक, यानी कि
कि एफआईएस और डीआईएस ने काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 30% है और इनका पेग रेशो है 0.67 के अराउंड। अगेन वो पेग रेशो लेस देन 1 है कंपनी का। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 37% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 66% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 59% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और Q4 के रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो ईयर कंपनी के सेल्स में 55% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 67% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 67% तक की ग्रोथ है और क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में BLS इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 370 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 इयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3238% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 521 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 29% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी एक लीडिंग कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस वैल्यू चेन। और हम बात कर रहे हैं अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो एक 7087 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन देखा जाए तो इनका स्टॉक भी है 27 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 43 के अराउंड, यानी कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है कंपनी का और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियोज है 25% से ज्यादा, टोटली डेट फ्री कंपनी है ये। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 80% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईएस के पास 5.95% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 7.92% तक का स्टेक है और इनका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 15% है और इनका पेग रेशो है 1.29 के अराउंड, जो 1 से थोड़ा ज्यादा है। और कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 40% तक के सीएजी रेट से एंड प्रॉफिट 58% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। और Q4 के रिजल्ट्स को भी एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 3% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 3% तक की ग्रोथ है। लेकिन इससे भी ज्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में क्वार्टर वाइज देखने को मिल रही है, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां पे अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी एक लीडिंग कॉन्क्रीट इक्विपमेंट कंपनी है इंडिया की, जहां पे कंपनी लगभग 75% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है इंडियन सेल्फ लोड कॉन्क्रीट मिक्सचर मार्केट का और 12% तक का ये कंपनी मार्केट शेयर एंजॉय करती है कॉन्क्रीट प्रोडक्शन में इन इंडिया थ्रू अजाक्स सेल्फ लोड कॉन्क्रीट मिक्सचर्स। और कंपनी ने अभी तक 32,900 कॉन्क्रीट इक्विपमेंट सोल्ड किए हैं लास्ट 10 इयर्स में और 141 प्लस कॉन्क्रीट इक्विपमेंट वेरिएंट है कंपनी के पास और कंपनी 20% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मार्केट का। और कंपनी अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफर करती है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट, पेविंग एंड प्रिंटिंग जैसे कई एप्लीकेशन शामिल है। और इनके प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिसमें रोडवे, वाटरवे, इरिगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट, रेलवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है, यानी कि बढ़िया बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और अभी के टाइम में अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 611 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 21 February 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस में फ्लैट ही देखने को मिल रहा है और 756 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 19% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फिफ्थ कंपनी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक 6,272 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन की बात करें तो इनका स्टॉक भी है 42.8 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 44 के अराउंड, यानी कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में इस कंपनी का। और हम बात कर रहे हैं शेलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। जहां पे बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो शेलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और रिसेंटली कंपनी ने वेंचर किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरेट ट्रांसफार्मर्स में और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर्स में इंडिया की। और
कंपनी अपने ट्रांसफॉर्मर्स सर्व करती है वेरियस सेक्टर को, जिसमें प्राइवेट यूटिलिटी कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर, विंड एंड हाइडल, सीमेंट, शुगर, स्टील, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट डेवलपर जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। और एडिशनली कंपनी एक्सपांड कर रही है अपना प्रेजेंस स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री में भी, यानी कि जबरदस्त एंड एक्सपांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 52% है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 64% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इनके साथ एफआईएस के पास 2.06% तक का स्टेक एंड एआईएस के पास 0.12% तक का स्टेक है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 57% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है। पेग रेशो है कंपनी का 0.28 के अराउंड, यानी कि लेस देन 1 पेग रेशो देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है 129 रुपीज के अराउंड। वही पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 51% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 119% तक के सीएजआर रेट से एंड स्टॉक प्राइस 211% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि कंपनी में हमें एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी में। इनके अलावा कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 120% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 121% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 121% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में देखने को मिल रही है, जिन्हें आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 5,400 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 15,381% तक के मल्टीप्लाई का रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 6,125 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 50 वीक हाई प्राइस से 11% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट 5 ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में काफी अट्रैक्टिव है। इनके अलावा इनका पेग रेशियो भी लेस देन 1 है, सिर्फ यहाँ पे अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड को छोड़ के, जो अगेन शो करता है कि इनका वैल्यूएशन अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।